आप सबको जय मसीह की, मसीह का फ़ज़ल, इत्मीनान और तसल्ली हमेशा आप सबकी ज़िंदगियों में बना रहे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज का जो स्पेशल टॉपिक लगाया गया है, यस्सु बादशाह या हमारा अज़ली बादशाह। मैं सिर्फ़ ओपनिंग स्टेटमेंट दूँगी, उसके बाद जो भी पैनलिस्ट हमारे बहन-भाई हैं, खुदा के ख़ादमीन हैं या कोई फ़ॉर यू पे भी हमें सुन रहा है, अगर वो आना चाहता है, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, शेयरिंग का हिस्सा बनना चाहता है, तो आप ज़रूर आएँ, आज़ादी है, रिक्वेस्ट डालें और आपके लिए ज़रूर जगह बनाई जाएगी। हालेलुया। तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है कि हम इस वक़्त अपने बादशाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से हम में से जो इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हैं, पैनल का हिस्सा है, मेजॉरिटी वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो खजूरों का इतवार है या पाम संडे को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। और आई बिलीव कि जो ओवरसीज़ अभी हमारे बहन भाई हैं वो इन दिनों को मिस करते हैं। लास्ट ईयर जब हम लाइव सर्विस यरूशलेम से देख रहे थे, वहाँ पर पाम संडे का, खजूरों के इतवार का एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, बहुत बड़ी गैदरिंग थी। और इवन दो इन पर्सन फिजिकली है तो हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसको देखते हुए इतनी बरकत मिल रही थी। लिटरली हमारे जो रोंगटे खड़े थे, इतनी बाबरकत, वो आप उसको स्ट्रीट क्रूसेड कह सकते हैं, जुलूस कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें। बहुत बरकत मिली उसको देखते हुए। इस साल की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो जो स्ट्रीट क्रूसेड है, पाम संडे की जो सेलिब्रेशन जो स्ट्रीट्स में होती हैं, उनको उन्होंने कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ वॉर। दुनिया इस वक्त तितर बितर है, गम का शिकार है, फिक्र का शिकार है। उन हालात में भी खुदावंद हमें अपने दिलों में, अपने घरानों में, चर्चेस में सेलिब्रेशन से नहीं रोकता। हमने खुदावंद के इत्मीनान, तसल्ली, सुकून की डोरी को थामे रखना है, नो मैटर व्हाट हैपनिंग अराउंड अस। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, उनकी इजाज़त के साथ ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है या मौजू है, यस्सु बादशाह, हमारा अज़ली बादशाह। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं वो जानते हैं, हम डिफरेंट कंट्री से हैं इस वक़्त, कि हम एक नहायत अहम और रूहानी सच्चाई पर गौर करने वाले हैं कि यस्सु मसीह हमारा अज़ली बादशाह है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर तरफ हुकूमतें हैं, लीडर्स हैं, बादशाहतें हैं, हर कंट्री का अपना अपना निज़ाम है। कहीं पर प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो कहीं पर प्रेसिडेंट्स हैं, और कहीं पर अभी भी किंगडम्स एंड किंग और क्वींस की रवायात मौजूद हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी हिस्सा है, वहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं जो उस हिस्से को या उस कंट्री को अपने तौर से, अपने मफादात के लिए वो लीड कर रहे हैं। मगर तारीख इस बात की गवाह है कि हर बादशाह का एक वक़्त है, वो आती है और ख़त्म हो जाती है। आप पुराने अहदनामे को पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत सी बादशाहतें नज़र आएंगी, बहुत से किंग्स नज़र आएंगे जो आए और चले गए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बाबत पढ़ते हैं नए अहदनामे में, वो इब्तिदा से है, जो आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 145 की 13वीं आयत में लिखा है, तेरी बादशाही अबदी बादशाही है। हमारा जो पहला नुक्ता है, यीशु की बादशाही आसमानी और अबदी है। हालेलुया। नीचे कमेंट्स में लिखें हालेलुया। और प्लीज आप पैनल को छोड़कर ना जाएं, कलाम की बात को सुनना और कहना ये एक बरकत की बात है। कलाम खुदा में लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले वो बाबरकत लोग हैं। हालेलुया। यूहन्ना 18वें बाब की 36वीं आयत को पढ़ते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।
जो दुनिया के बादशाह हैं वो ताकत से हुकूमत करते हैं, फौजियों पर भरोसा करते हैं, सियासत से चलते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का कंपैरिजन किया जाए कि यीशु मसीह का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह को हम देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, तो वो मोहब्बत से हुकूमत करता है, सच्चाई से हमारी रहनुमाई करता है और हमारे दिलों पर राज करता है। हालेलुया, प्रेज जीसस। दानियल की किताब 7वें बाब की 13वीं 14वीं आयत कहती है कि उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो कभी ज़ाइल ना होगी। और इन आयत से हमें पैगाम क्या मिलता है कि अगर हम यीशु के साथ जुड़े रहें तो हम एक ऐसी बादशाहत का हिस्सा हो जाएंगे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरा नुक्ता है कि यीशु एक आजिज़ बादशाह है। हालेलुया। जब दुनिया का बादशाह आता है तो वो शाही लिबास पहनता है, वो बड़ी शान और शौकत दिखाता है। अगर मैं जिस कंट्री में मैं हूँ अभी इस वक्त मौजूद, प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं इधर के प्रेसिडेंट, और मुझे याद है कि जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनसे मिलने आए तो वो बड़े कैजुअल कपड़े पहन कर आए और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन्हें बड़े तंज़िया अंदाज से देखा कि ये क्या पहन कर व्हाइट हाउस में आ गया है। जो दुनिया के बादशाह वो एक दूसरे को तनकीदी नज़र से देखते हैं क्योंकि वो दुनियावी बादशाह है। वो अपने ज़ाहिरीपन से ही अपना रख रखाव दबदबाव शो ऑफ करते हैं और तभी लोगों को पता चलता है कि ये बादशाह है। जब तक वो शो ऑफ ना करें वो जो है दबदबाव दुनिया पर नहीं दिखा सकते। लेकिन जब यीशु की ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं, पैदाइश से लेके उनका सलीब पर मसलूब किया जाना, यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, गधे पर वो सवार होकर यरूशलेम को जा रहे हैं, उन्होंने कांटों का ताज पहना है। फिलिपियों 2 बाब के 8वें आयत में लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त किया और मौत तक फरमाबरदार रहा, बल्कि सलीबी मौत तक। हालेलुया। ये कैसा बादशाह है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान देता है, जो हुकूमत करता तो है लेकिन वो खिदमत नहीं लेता, वो खिदमत नहीं लेता बल्कि खिदमत करता है। जैसे नेक्स्ट वीक हम सेलिब्रेट करेंगे पाँव धोने की रस्म को, ईद फसह को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा कौन सा दुनिया का बादशाह है जो अपने मानने वालों के, अपने डिसाइपल्स के पाँव धोए? ये सिर्फ यीशु बादशाह की खूबसूरती है। हालेलुया। और इसमें हम सब के लिए सबक ये है कि हमारा बादशाह हलीम है, तो हमें भी उसके पैरोकार होते हुए आजिज़ी को इख्तियार करना है। हमारा तीसरा नुक्ता है आज का, यीशु गुनाह और मौत पर फतह पाने वाला बादशाह है। सलीब पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा, जितने भी नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं वो माइट ये थिंक करें, वो सोचें कि यीशु मसीह सलीब पर हार गया, मगर हकीकत में वही मसलूबियत यीशु मसीह की सबसे बड़ी फतह थी। हालेलुया। कुलसियों 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियार वालों को मगलूब करके सलीब के वसीला से उन पर फतह जाहिर की और फिर वो तीसरे दिन जी उठा। उसने मौत को शिकस्त दी और आज भी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज जीसस। वो आज भी जिंदा है और यही हमारा बादशाह है जो जिंदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, जो आज भी काम कर रहा है ईमानदार की जिंदगी में। और हमारा चौथा जो नुक्ता है आज का, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि यीशु को अपनी जिंदगी का बादशाह बनाए। और ये एक बड़ा ही अहम सवाल है, आल्टर कॉल भी इसे आप कह सकते हैं, कि क्या यीशु मसीह वाकई ही आपकी जिंदगियों के बादशाह हैं? इंसान होने के नाते हम अक्सर अपनी मर्जी करते रहते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। बचपन में टीन एज तक जो है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, और जिस दौर में अभी हम रह रहे हैं वो तो एक बड़ा ही एडवांस दौर है। बच्चे पेरेंट्स को डिसीजन लेने ही नहीं देते, लेकिन जिस कल्चर से हमें वहाँ पर अभी भी कल्चर बाकी है, पेरेंट्स दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन किड्स लाइफ। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, वो खुद के डिसीजंस लेते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है? बाइबल रूहानी मानों में हमें समझाती है
मुकाशवा 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। वो आपकी परमिशन के बगैर आपके दिल के अंदर नहीं आ सकते। इस कदर हमारा बादशाह डिसिप्लिन पसंद है, मैनर्स को जानता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में तो एक बड़ा खुला माहौल है, लेकिन जिन कंट्रीज में हमें मैनर्स को बड़ी प्योरिटी दी जाती है। किसी भी इवन कि फैमिलीज में भी, अपने घर में भी आप अपना दरवाज़ा नॉक किए बगैर किसी दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और देखिए ये मैनर्स जो है हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं कि यीशु मसीह फ्री विल दे रहा है अपने बेटे बेटियों को। वो दरवाजे पर नॉक कर रहा है। अभी ये आप पर है कि आपके कान इस कदर अटेंटिव हैं कि आप उसकी खटखटाहट की आवाज़ को सुन रहे हैं और उसे अंदर वेलकम कह रहे हैं। यीशु बादशाह जो है वो किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं करते, वो दावत देते हैं। जब हम यीशु को बादशाह मान लेते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। हम एक मकसद जो है जिंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। जितने भी हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, उन सब की इंकरेजमेंट के लिए कि दुनिया के बादशाह खत्म हो जाएंगे, मगर यीशु मसीह की, हमारे अज़ली बादशाह की बादशाहत अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। और जैसे मीटिंग के शुरू में भी इस आयत को पढ़ा गया था, मुकाशवा 19वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसे अपनी जिंदगी में हम डिक्लेयर करते रहेंगे कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। जितने भी हमें फारियों पर भी सुन रहे हैं, आज आपको फैसला करने की जरूरत है कि क्या वाकई यीशु मसीह आपकी जिंदगी का बादशाह है? क्या आप अपनी जिंदगी उसके हवाले करना चाहते हैं? आए एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद मैं रेवरेंड नवीद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो अगला हिस्सा है, जैसे पाकरू उन्हें गाइड करे इसी टॉपिक पर, जो है हम सबकी इंकरेजमेंट के लिए, रहनुमाई के लिए शेयरिंग करें। हालेलुया। आए अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। प्यारे खुदावंद यीशु बादशाह, हम मानते हैं कि तू हमारी जिंदगियों का बादशाह है। हम अपने रूह, बदन, जिस्म, जान को लाइक तौर से, पूरे तौर से तेरे हवाले करते हैं। हमें सिखा कि हम तेरी रहनुमाई में, फर्माबरदारी में आगे ही बढ़ते चले जाएं और तेरी बादशाहत को अपने दिलों में हमेशा कायम रखें। खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह, यीशु बादशाह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको इस ओपन स्टेटमेंट्स के वसीला से बरकत दे। आए अब कंटिन्यू डिस्कशन में हम पास्टर नवीद के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।